नमस्कार दोस्तों, जीके वाला क्लास एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को वाराणसी पार्ट का पूरा हिंदी में अनुवाद बताऊंगा और यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं, बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए, कोई भी बुक हो उसका पहला चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 90% चांस होते हैं उससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनने के। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए यह चैप्टर आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यदि आपको नहीं पता है कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए और उसी के साथ साथ आप इस सिलेबस वाले वीडियो को भी ज़रूर से ज़रूर देखिए, क्योंकि सिलेबस वाले वीडियो में मैंने आप सभी को ये बताया है कि आप सभी को कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप उस चैप्टर को पढ़ते हैं तो आप सभी का व्यर्थ में ही आप सभी का समय जाएगा। इसलिए उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप सभी देख लीजिएगा। उसमें मैंने बता रखा है कि आप सभी को कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी को बताता हूँ कि आप सभी का क्वेश्चन संस्कृत में किस प्रकार से बनेगा। आप सभी का यूपी बोर्ड के जो आप हिंदी का पेपर देंगे, तो देखिए, आपको इस बार 2023 में जो मॉडल पेपर आएगा बदला हुआ रहेगा पैटर्न। पहले क्या होता था कि पहले आपको एक गद्यांश एक श्लोक दिया जाता था और उसमें से आपको कोई किसी एक का करना होता था अनुवाद। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा कि आपको गद्यांश भी 2 दिए जाएंगे और श्लोक भी 2 दिए जाएंगे, और दोनों गद्यांश में से किसी एक गद्यांश का आपको अनुवाद करना रहेगा, जिसके लिए आपको 5 नंबर गद्यांश का अनुवाद के लिए और 5 नंबर श्लोक का अनुवाद के लिए। तो कुल मिलाकर के आपको 10 नंबर दिए जाएंगे, यानी यहाँ से आपका 10 नंबर क्लियर हो जाएगा अगर अच्छे से इस पार्ट को पढ़ते हैं तो, क्योंकि 90% चांस होते हैं पहले पार्ट का दिए जाने का क्वेश्चन कुछ न कुछ। तो जाहिर सी बात है कि आप सभी का यूपी बोर्ड में जो क्वेश्चन बनेगा अनुवाद से दिया जाएगा और क्वेश्चन आंसर भी बनेगा। तो क्वेश्चन आंसर के लिए मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा, और जो क्वेश्चन आंसर जो आपका बनेगा यूपी बोर्ड के पेपर में, यानी कि 2023 में जो आपका मॉडल पेपर हिंदी का बनेगा, तो उसमें जो क्वेश्चन रहेंगे संस्कृत के वो 4 नंबर के हो गए, जैसा कि आप सभी को पता होगा। यदि नहीं पता है तो आप सभी उस मॉडल पेपर को ज़रूर से ज़रूर देखिए। मैंने उस वीडियो में ज़रूर से ज़रूर आप सभी को बता दिया है, आप जा कर के अच्छे से देख सकते हैं। जो पहले होता था आप सभी का 2 नंबर का पेपर होता था। ठीक है, यानी कि 2 नंबर का आपको 2 नंबर दिए जाते थे 2 क्वेश्चन करने के लिए। जो संस्कृत में आप सभी को 2 क्वेश्चन दिए जाते थे उसके लिए एक एक मार्क्स था, दोनों मिला करके आप सभी का 2 नंबर हो जाता था। लेकिन अब क्या होगा कि अब आपको 2 ही क्वेश्चन करने होंगे और दोनों के लिए आप सभी को 2-2 मार्क्स दिए जाएंगे। तो कुल मिला करके आपका यहाँ से 4 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं बोर्ड परीक्षा से संबंधित कोई नया वीडियो लेकर के आऊँ तो सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसमें क्या लिखा है कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी, माने वाराणसी अत्यंत सुविख्यात प्राचीन नगरी है। ठीक है, क्या लिखा है उसके बाद, इयम विमल सलिल तरंग्या, माने यह, इयम माने यह, स्वच्छ जल की तरंगों वाली, विमल सलील तरंग्या माने स्वच्छ जल की तरंगों वाली, गंगाया कूले, गंगा के किनारे, कूले अर्थात किनारे, स्थिता माने स्थित है। यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अब क्या स्थित है, वाराणसी। ठीक है, क्योंकि हम कौन से चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, वाराणसी चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बनारस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पर, वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, माने वाराणसी अत्यंत विख्यात प्राचीन नगरी है। ठीक है, और यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। उसके बाद क्या है आगे, अस्या घंटा नाम वलयाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते, माने यह, सॉरी यहाँ पर होगा अस्या माने इसके, घंटा नाम माने घाटों की, वलयाकृति माने घुमावदार आकृति की, पंक्ति माने पंक्ति। ठीक है, यानी इसके घाटों की घुमावदार आकृति की पंक्ति सफ़ेद चांदनी में, बहुराजते माने बहुत, राजते माने सुशोभित होते हैं, बहुत सुशोभित होते हैं। ठीक है, अंगणिता पर्यटका, असंख्य पर्यटक, सुदूरेभ्य देशेभ्य, दूर दूर के,
देश से, नित्यम नित्य प्रति, अत्र माने यहाँ पर, आयान्ति माने आते हैं। तो इसका पूरा अर्थ हो जाएगा कि असंख्य पर्यटक दूर दूर के देश से नित्य प्रति यहाँ पर आते हैं। अस्या घंटा नाच शोभा विलोक्य, माने इसका अर्थ हो जाएगा कि इसकी घंटा नाच माने इसके घाटों की शोभा को विलोक्य माने देखकर, इमाम बहु प्रशंसन्ति, इसकी बहु माने बहुत, प्रशंसन्ति माने प्रशंसा करते हैं। सो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है कि वाराणस्याम प्राचीन काल देव गेहे गेहे विद्या दिव्यम ज्योति द्योतते, माने वाराणस्याम माने वाराणसी में, प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे माने घर घर में, विद्याया माने विद्या की, दिव्यम ज्योति अलौकिक ज्योति, द्योतते माने प्रकाशित है। ठीक है, एक बार फिर से मैं आप सभी को बता देता हूँ कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। उसके बाद क्या है आगे, अधुना अपि, देखिए अपि मतलब होता है भी होता है। ठीक है, अधुना माने अब, तो इसका पूरा अर्थ हो जाएगा अब भी, अत्र अब भी, यहाँ पर, संस्कृत वाग्धारा संततम प्रवहति। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि अब भी यहाँ पर संस्कृत वाणी की धारा लगातार प्रवहति माने बहती है। जनानाम ज्ञानाच वर्धति, और लोगों को, जनानाम माने लोगों को, ज्ञान का, और लोगों को ज्ञान, और यहाँ पर हो जाएगा कि लोगों के ज्ञान को, ठीक है, वर्धयति माने बढ़ाती है। ठीक है, सो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए उसके बाद आगे क्या लिखा है कि अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्य विद्वंस। ठीक है, अत्र अनेके आचार्य माने यहाँ पर, अत्र माने क्या होता है यहाँ पर, अनेके माने अनेक, आचार्य माने आचार्य, तो होगा इसका अर्थ यहाँ पर अनेक आचार्य। ठीक है, यहाँ पर अनेक आचार्य और मूर्धन्य विद्वांस माने उच्च कोटि के विद्वान, यहाँ पर अनेक आचार्य और उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन के लिए, अध्ययन अध्यापन के लिए, इदानीम निरता, अध्ययन अध्यापन के लिए, अध्ययन अध्यापन में लगे रहते हैं। ठीक है, माने लगे हुए हैं, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। तो इसका पूरा अर्थ हो जाएगा कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति, ठीक है, अलौकिक ज्योति प्रकाशित है, और अब भी यहाँ पर संस्कृत वाणी की धारा लगातार बहती है और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। ठीक है, अच्छे समझ में आ रहा होगा आपको, एक एक अर्थ पूरा बता रहा हूँ, इसे आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों इसी के लिए आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ जाता है, और अपने मित्रों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। तो उसके बाद आगे क्या लिखा है कि यहाँ अनेक आचार्य और उच्च कोटि के विद्वांस वैदिक साहित्य के अध्ययन अध्यापन में लगे हुए हैं। ठीक है, न केवल भारतीय अर्थात न केवल भारतीय अपितु विदेशिका, बल्कि विदेशी भी, गिरवाणाम वांग्या माने इसका अर्थ हो जाएगा देववाड़ी संस्कृत के अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, अध्ययन के लिए यहाँ पर आगच्छन्ति मतलब आते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी देववाड़ी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ पर आगच्छन्ति माने आते हैं, और निःशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति, और निःशुल्क ही विद्या को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं।
अच्छे से आप सभी को एक एक अर्थ बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखिए। इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर से जरूर आपका कोई ना कोई पैराग्राफ दे दिया जाएगा अनुवाद करने के लिए, इसलिए चैप्टर आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आप सभी को बता दूं कि नेक्स्ट पार्ट में मैं आप सभी को पूरा क्वेश्चन आंसर कराऊंगा इसी पार्ट का, वाराणसी पार्ट का। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा और इसके साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे ही मैं आप सभी के लिए क्वेश्चन वाला वीडियो बनाऊं इस पहले पार्ट का, तो आप सभी को नोटिफिकेशन अच्छे से मिल जाए। उसके बाद देखिए क्या लिखा है आगे कि अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रय विश्वविद्यालय सन्ति। अर्थात क्या लिखा है यहाँ पर कि यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम माने काशी विद्यापीठ, ठीक है, इत्येते त्रय माने ये तीन, इत्येते माने ये और त्रय माने तीन, ये तीन विश्वविद्यालय सन्ति माने है। इसका पूरा अर्थ हो जाएगा कि यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, इसका पूरा अर्थ हो जाएगा कि यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये तीन विश्वविद्यालय सन्ति माने है। ठीक है, येषु नवीनाम प्राचीनानाम च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलित। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि जिसमें नवीन, प्राचीन और ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन चलता रहता है। ठीक है, चलता रहता है। इस प्रकार से आप सभी का अनुवाद हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति माने यह नगरी भारतीय संस्कृति मतलब भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। ठीक है, यानी कि ये जो वाराणसी है ये कैसी नगरी है, यह एक ऐसी नगरी है जहाँ पर भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आ रहा होगा। उसके बाद क्या लिखा है कि इत एव, देखिए इत एव का अर्थ होता है यहीं से। ठीक है, यहीं से संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोक सर्वत्र प्रसृत। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सर्वत्र फैला है। ठीक है, मुगल युवराज दारा शिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणम अध्ययनम अकरोत्। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ पर आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया था। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, सह माने वह और तेसाम ज्ञानेन माने वह उनके ज्ञान से, तथा माने ऐसा, प्रभावित माने प्रभावित हुआ और अभवत माने हुआ। ठीक है, वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ, वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ, यत माने कि ऐसा प्रभावित हुआ कि तेन उपनिषदाम उसने उपनिषदों का अनुवाद माने अनुवाद किया, किसमें किया, पारसी भाषायाम माने फारसी भाषा में, कारित माने किया। तो इसका पूरा अर्थ हो जाएगा कि इसका देखिए पूरा एक बार मैं फिर से अच्छे से इस पैराग्राफ को बता देता हूँ कि इसका पूरा अर्थ हो जाएगा कि यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। ठीक है, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सर्वत्र फैला है। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ पर आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। ठीक है, और वह उनके ज्ञान से प्रभावित हुआ, वह उनके ज्ञान से ऐसा, तथा माने होता है ऐसा, वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि यत माने कि तेन उपनिषदाम उन उपनिषदों का अनुवाद। ठीक है, उसने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषायाम कारित माने फारसी भाषा में किया। उसके बाद क्या है कि इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, माने कि यह जो नगरी है
यानी कि यह जो वाराणसी की नगरी है, इसमें अनेक प्रकार के धर्म का यह अनेक प्रकार के धर्मों का संगम स्थल है, यानी संगम स्थली है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन आते हैं देखिए, महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्ये च बहवा महात्मानः अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि देखिए, महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर और गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है, और दूसरे बहुत से महात्माओं ने, ठीक है, और दूसरे बहुत से महात्माओं ने अत्रागत्य माने यहाँ का, अत्रागत माने यहाँ पर आकर के स्वीयान विचारायन प्रसारयन माने अपने विचारों को प्रसारित किया, फैलाया। ठीक है, न केवलम दर्शने, मतलब कि इसका अर्थ ये हो जाएगा कि न केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में, बल्कि अपितु मतलब होता है बल्कि, ठीक है, न केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही, बल्कि कला क्षेत्रे अपि मतलब होता है देखिए भी, और कला क्षेत्र माने कला के क्षेत्र में भी। तो इसका पूरा अर्थ हो जाएगा कि न केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही, बल्कि कला के क्षेत्र में भी इयं नगरी विविध धर्माणां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विश्रुता। इसका अर्थ ये हो जाएगा कि बल्कि कला के भी क्षेत्र में भी यह जो नगरी है वाराणसी की, अनेक विविधानां, अनेक प्रकार के कलाओं और शिल्पों, ठीक है, शिल्पों के लिए प्रसिद्ध है। विश्रुता माने प्रसिद्ध है। उसके बाद क्या है, अत्रत्या, ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, अत्रत्याः कौशे शाटिका। देखिए, कौशे मतलब होता है रेशमी और शाटिका माने साड़ियाँ, ठीक है, रेशमी साड़ियाँ। यहाँ की जो रेशमी साड़ियाँ हैं, देशे देशे सर्वत्र, देश देश में सर्वत्र क्या होती हैं, देश देश के लोगों को सर्वत्र कैसी होती है, स्पृहते मतलब पसंद आती हैं, ठीक है, पसंद की जाती हैं। तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि यहाँ की रेशमी जो साड़ियाँ हैं, देश देश में सर्वत्र माने सभी को पसंद की जाती है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए उसके बाद आगे क्या लिखा है कि अत्रता प्रस्तर मूर्तियाँ प्रथिता, माने यहाँ की जो पत्थर की मूर्तियाँ हैं प्रसिद्ध हैं। ठीक है, इयम निजम प्राचीन परंपराम, माने यह अपनी, निज माने होता है अपनी, यम माने यह अपनी प्राचीन परंपरा का, इदानीम अपि, आज भी, देखिए इदानीम यानी इस समय भी, ठीक है, इस समय भी परिपालयति माने पालन कर रहा है। ठीक है, तो अच्छे से आप सभी को अच्छे समझ में आ रहा होगा कि यहाँ की जो पत्थर की मूर्तियाँ हैं प्रसिद्ध हैं, और यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी परिपालन माने परिपालयति माने पालन कर रहा है। तथैव गीयते कवि भी, माने अतएव इसकी पुष्टि हम किसके द्वारा कर सकते हैं, कवियों के गाए गए गीत द्वारा कर सकते हैं। तो क्या कवियों ने गीत गाया, देखिए, मंगलम मरणम यत्र विभूतिर्य भूषणम कौपिनम यत्र कौशयम काशी केनोपमायते। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि जहाँ पर मंगलम माने कल्याण, लोक कल्याण, ठीक है, या फिर कल्याण कह सकते हैं, कि जहाँ पर मरना कल्याण है, जहाँ पर भस्म आभूषण है, और जहाँ पर कौपिनम माने लंगोट, और जहाँ पर लंगोट कौशयम, देखिए कौशयम का अर्थ मैंने यहाँ पर भी बताया था, कौशयम माने क्या होता है, कौशयम माने होता है रेशमी। ठीक है, तो उसका पूरा अर्थ यहाँ पर ये हो जाएगा। और एक चीज़ मैं आपसे को ये भी बताता हूँ, देखिए केनो का मतलब होता है किसके, केनोपमायते माने किसके द्वारा मापा जा सकता है। तो उसका पूरा अर्थ ये हो जाएगा कि जहाँ पर मरना कल्याणकारी हो, जहाँ पर भस्म आभूषण के समान हो, और जहाँ पर लंगोट रेशमी कपड़ों के समान हो,
वैसे वह काशी की, उस काशी की किसके द्वारा हम, उस काशी को किसके द्वारा हम माप सकते हैं, यानी कि उस काशी की तुलना हम किसके द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, इसका अर्थ यहाँ पर ये होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और बाकी आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आप सभी को वाराणसी चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।